के साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। छपरा में गरखा थाना क्षेत्र में तरवाना में बांध टूटने से पूरा चवर डूबा। बांध के टूटने से लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित। दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी का कहर। वार्ड संख्या 22 में डूबे सैकड़ों घर, किचन से बेडरूम तक पानी ही पानी। इलाके के अधिकांश घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा। घरों से बाहर निकलना मोहल्ले में नाव चलाने जैसी स्थिति। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी। 116 गांव में करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। बड़ी संख्या में लोग घर बार छोड़कर बांधों पर ले रहे शरण। खगड़िया में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों ने डूबी फसल के बीच खड़े होकर किया प्रदर्शन। बेगूसराय में गंगा में कटाव से सहमे लोग, रथ जगा कर जान बचाने की कोशिश। अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई नदी का कहर। बाढ़ की वजह से सड़कें ध्वस्त, जल्द सड़क निर्माण की मांग। कटिहार के कुर्सेला इलाके में निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। खेत खलिहान हुए जलमग्न, दहशत में लोग। समस्तीपुर में बाढ़ से कई गांव जलमग्न। 0 माइल बांध के पास पानी के तेज बहाव में रामपरान गांव भी प्रभावित। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी की तबाही। ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर के चारों तरफ फैला पानी ही पानी। बाढ़ के कई वार्डों में जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। नगर परिषद के कर्मियों और अधिकारियों का किया घेराव। सारण में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का आकलन करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। किसानों को मदद का दिया भरोसा। कैमूर के मोहनिया में तेज हवा और बारिश से एसएफसी गोदाम का छप्पर उड़ा। गोदाम में रखे हजारों क्विंटल चावल बर्बाद। नवादा में बिस्कोमान परिसर में खाद लेने के लिए लोगों के बीच जमकर भिड़ंत। पर्ची काटने वाली लाइन में लगने को लेकर हुआ विवाद। लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला। पटना में जन अधिकार पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन। हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष की रिहाई की मांग। गोपालगंज में कपड़े के शोरूम में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कुचायकोट बाजार के मेन मार्केट की घटना। दानापुर के दियारा में लहरों में फंसी लोगों की जान। तेज आंधी में बाल बाल बचे। नाव पर सवार 25 से ज्यादा लोग। ओवरलोडेड नाव के परिचालन पर बेपरवाह बना प्रशासन। गंगा नदी में तेज आंधी में डूबने लगी नाव पर 25 लोगों की सांसें अटकी। बड़ी मुश्किल से संभली नाव। पीपा पुल से कासिम चौक जा रहे थे लोग। जहानाबाद में पिता की डांट से नाराज इंटर के छात्र ने लगाई फांसी। परिजनों में मचा कोहराम। आरा में बच्चों के विवाद में जमकर चले ईंट और पत्थर। सलेमपुर गांव की घटना। मारपीट में 2 लोग जख्मी। भागलपुर के हबीबपुर इलाके के एक परिवार ने वरीय पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। दबंगों ने जमीन नहीं लिखने पर घर में लगाई आग। नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। गांव के ही एक शख्स से चल रहा था विवाद। नालंदा के हरनौत में करंट लगने से किसान की गई जान। खेत में गिरा था हाई वोल्टेज तार। गया के गुरुद्वारा रूट में नया घर बनाने के एवज में मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। दहशत में पूरा परिवार। सिवान के बढ़हरिया में अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने फैलाई दहशत। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी। गया में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के घर कुर्की। घर को तोड़कर सभी सामान ट्रैक्टर पर पुलिस ने किया लोड। घायल सिपाही की हो गई थी मौत। बाढ़ में 2 चचेरे भाइयों की तलाश जारी। दूसरे दिन भी गंगा की लहरों में शव की तलाश जारी। दोनों की हत्या कर गंगा में फेंका गया। गोपालगंज के कुचायकोट में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। ऑल्टो कार की कर रहे थे डिमांड। नालंदा के बाल्था गांव में मूसलाधार बारिश से मिट्टी का मकान धराशायी। हादसे में 2 नवजात बच्चे जख्मी। बाढ़ के घोसवरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लोगों ने रोड जाम कर मुआवजे की मांग की। छपरा के गरखा में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम।
दरभंगा के बहादुरपुर में इलाज के दौरान महिला और नवजात की मौत के बाद बवाल, सड़क जाम कर अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया के नगर थाना इलाके में निजी क्लिनिक पर हंगामा, इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। बांका के अमरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नालंदा के सोसराय में आपस में टकराया कार और बाइक, कार पर सवार 5 लोग जख्मी। रिया की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सीबीआई जांच का किया विरोध, कहा केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर किया गलत। मुंबई ईडी ऑफिस पहुंचा रिया का भाई शौविक, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे शौविक। कल भी ईडी ने 2 बार पूछा था शौविक से। रिया का नया पैंतरा, सुशांत के नोटबुक के पेज को किया जारी, परिवार और अपने करीबी होने का दावा। रिया ने सुशांत के जिम के बोतल को भी किया शेयर, रिया ने की ये बताने की कोशिश, सुशांत की यही प्रॉपर्टी मेरे पास। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने ट्वीट के जरिए एक तस्वीर किया शेयर, कैलिफोर्निया में सड़क के किनारे लगा है सुशांत का बिलबोर्ड, बोर्ड पर लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत केस में 8.5 घंटे लंबी चली रिया से पूछताछ, पिता संग ईडी ऑफिस से निकलती दिखी रिया चक्रवर्ती। ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब देती रही रिया चक्रवर्ती, जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी, पूछताछ के लिए दोबारा बुलाई जा सकती है रिया। मुंबई से पटना लौटे आईपीएस विनय तिवारी, क्वारंटीन को लेकर बीएमसी पर लगा दी आरोपों की झड़ी। विनय तिवारी को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट खुद पहुंचे राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मीडिया से बनाए रखी दूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के करोड़ों लोगों को योजनाओं की दे रहे सौगात, सीएम नीतीश कुमार आज 500 नए बस स्टॉप निर्माण योजना का करेंगे शिलान्यास। 134 करोड़ की लागत से बने आईजीआईसी के नए भवन का आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का दावा, बरसात के मौसम में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अनाज की कालाबाजारी, 13 बोरा अनाज जब्त। भागलपुर में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सिल्क कारोबार पर असर, सिल्क के कपड़ों की सप्लाई करने में मुश्किल, देश विदेश और से करीब 250 करोड़ का है ऑर्डर। खड़िया के बिलदौर में बाढ़ के पानी में डूबने से बच्चे की मौत, आपदा राहत कोष से दिया गया चेक। औरंगाबाद के मोमिनपुर गांव में पीटीएस डीलर की मनमानी, जांच टीम ने ग्राहकों की शिकायत को सही पाया। मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पर मड़वन प्रखंड कार्यालयों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। राजधानी पटना में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, आर ब्लॉक से दीघा सड़क तक ग्रीन कॉरिडोर में दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 3,646 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 71,700 के पार। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बदले जाने के बाद पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया में आई तेजी, दीघा में एक साथ कई घरों में की गई जांच। छपरा में एक शिक्षक ने जीती कोरोना से जंग, मोहल्ले वालों ने फूलों से किया स्वागत। कटिहार में कोरोना के कहर से कोल्ड ड्रिंक के व्यवसाय पर असर, कारोबारियों का लाखों का माल एक्सपायर, कोरोना के दौरान ठंडा पीने से लोगों का परहेज। मुंगेर में पंचायत स्तर पर कोविड जांच शिविर, बेहमा पंचायत में लगा कोविड जांच शिविर। छपरा सदर अस्पताल में आईसीयू में जान डालने की कोशिश, 4 और वेंटिलेटर मंगाए गए, मरीजों की सुविधा के लिए आईसीयू में बढ़ाई जा रही है सुविधा। लखीसराय में लॉकडाउन में कुम्हारों के कारोबार पर ब्रेक, घड़े और बर्तन की नहीं हो रही बिक्री। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के करीब, 24 घंटे में 618 नए मरीज आए सामने। मृतकों की संख्या 151, 24 घंटे में 809 लोगों ने दी कोरोना को मात। जमशेदपुर के टीएमएच में देर रात 6 कोरोना मरीजों की मौत, टीएमएच में अब तक 77 लोगों की गई जान। गुमला डीसी ऑफिस के 2 अधिकारी निकले कोरोना पॉजिटिव, डीसी कार्यालय को 3 दिन के लिए किया गया सील। उपराजधानी दुमका में तेजी से नहीं हो रहा कोरोना का जांच, ट्रूनेट और रैपिड टेस्ट किट से जिले में अभी भी जांच बाकी, धनबाद भेजे जा रहे हैं सैंपल।
रांची में कोरोना काल में पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस जवानों के लिए विशेष व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस को मिला सुरक्षा किट। सिमडेगा जिला परिवहन कार्यालय और यूको बैंक को 3 दिनों के लिए किया बंद, जिला परिवहन पदाधिकारी और यूको बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। सरायकेला में डीटीओ ने सरायकेला टाटा मार्ग का चलाया स्पेशल जांच अभियान, मास्क नहीं पहनने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान काटा गया। साहिबगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई कार्रवाई। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में 2 गुटों के बीच आपस में झड़प, मारपीट में कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 जून को युवक के पत्थर से कूचकर की गई थी हत्या। गुमला के कासर गांव में शव मिलने से सनसनी, अब तक शव की नहीं हो सकी पहचान, हत्या कर शव को गांव में फेंके जाने की आशंका। घाटशिला के चाकुलिया में जंगली हाथियों का आतंक, फसल रौंदने से ग्रामीण हुए परेशान, ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। बोकारो के चंद्रपुरा में गोलीबारी, पुलिस ने किया खोखा बरामद। चोरी की मोबाइल के साथ चतरा में 2 चोर गिरफ्तार, चोर और सुरही मोहल्ले से हुई है इनकी गिरफ्तारी। हजारीबाग नगर निगम के आउटसोर्सिंग कंपनी के 240 कर्मी हड़ताल पर, पिछले 2 महीने से नहीं मिला बकाया वेतन। रांची के रिम्स में आग से बचाव के उपाय नाकाफी, फायर फाइटिंग सिस्टम खराब, फायर फाइटिंग सिस्टम के पाइप और नोजल गायब। राजधानी रांची में अच्छी बारिश के बावजूद नहीं भरा हटिया डैम, अब तक सिर्फ 16 फीट तक ही पानी, मानसून में भी जारी है पानी की राशनी। गिरिडीह सदर प्रखंड के नीमाडी पिछले 3 साल से अंधेरे में डूबा, 3 साल पहले 13 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया था। पाकुड़ में औसत से कम बारिश, धान किसान परेशान। गढ़वा के भंडरिया में मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम, रोजी रोटी की समस्या। पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड कार्यालय के साथ सीडीपीओ कार्यालय की हालत जर्जर भवन में होगी बैठक। जिम एसोसिएशन ने झारखंड में की जिम खोलने की मांग, जेएमएम को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया ज्ञापन। झारखंड में नेत्रहीन और मुकबधिर बच्चों के लिए 8 स्कूल, अब तक हर 10 बच्चे के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति। जमशेदपुर का टाटानगर स्टेशन पर दिखेगा झारखंड की पहचान, स्टेशन के बाहर लगाए जा रहे हैं पौधे, बोर्ड पर दिखेंगे छोटे छोटे पौधे। कोरोना काल में देवघर में सखी मंडल की अच्छी पहल, सब्जी उपजाकर अच्छी कमाई, छोटी बचत से खड़ी की पूंजी। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देवघर के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाएगा सम्मानित, जिला प्रशासन स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर करेगी सम्मानित। केरल के कोझिकोड में विमान हादसा, 2 टुकड़ों में बटा विमान, पायलट समेत 18 लोगों की मौत। प्लेन हादसे में 100 से ज्यादा यात्री जख्मी, 15 गंभीर रूप से जख्मी। हादसे में घायल यात्रियों का इलाज जारी, कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश। विमान में कुल 190 लोग थे सवार, 174 यात्री, 10 नौजात, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू थे प्लेन में सवार। दुबई से लौट रहा था एयर इंडिया का विमान, बारिश की वजह से रनवे पर हुई प्लेन की क्रैश लैंडिंग। रांची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एयर एशिया विमान से हुई बर्ड हिटिंग, विमान में कुल 176 यात्री थे सवार, एयरपोर्ट के अंदर मची अफरा तफरी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स, रनवे छोटा होने के साथ बर्ड हिटिंग की भी समस्या। केरल विमान हादसे के बाद देश भर के छोटे एयरपोर्ट के रनवे की सुरक्षा को लेकर चर्चा, पटना एयरपोर्ट भी खतरनाक, रनवे कोझिकोड से भी छोटा, रनवे से थोड़ी ही दूरी पर है दीवार। गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के नए सीएजी, दिल्ली में आज ली शपथ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से दिया था इस्तीफा। राजस्थान के बाड़मेर में पाक बॉर्डर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, बीएसएफ ने घुसपैठियों को किया ढेर, जैसलमेर बॉर्डर पर भी अलर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटों में 61,537 नए केस आए सामने, अब तक 42,518 मरीजों की मौत, 20,88,611 पॉजिटिव मरीज।
कोरोना से 24 घंटे में 933 लोगों की मौत। देश में कुल 6,19,088 एक्टिव केस मौजूद। 2021 में होने वाले T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, आईसीसी ने किया ऐलान। और इस वक्त बड़ी खबर